इंडियन गवर्नमेंट जैसी भी है, मोदी का किरदार जैसा भी है, इंडिया में गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। जमहूरी तौर पे मोदी सरकार आई है, मजमूई तौर पे अवाम ने वोट दे के उन्हें लाया है। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान में अब नाम नहीं लिया जा सकता, वरना उठा के ले जाते हैं घर से। सबसे पहले तो पाकिस्तान की अगर हम इकॉनमी की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल से दुनिया की छठी बहुत बड़ी इकॉनमी है। लेकिन अगर हम जहाँ तक बात करें इंडस्ट्रियलिस्ट की, या हम बात करें कि जी यहाँ पर इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लग रही, यहाँ पर मेड इन पाकिस्तान का टैग जो है वो इतना कम क्यों है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पार्लियामेंट के अंदर जब अशराफिया आकर बैठेगी, जब फॉर्म 47 की गवर्नमेंट आकर बैठेगी और वो आकर अपने लोगों को नवाजेगी और अपने लोगों को इंपोर्ट पॉलिसीज़ के अंदर कमी करके देगी, अपने लोगों को इंपोर्ट के अंदर टैक्सेस रिफॉर्म्स करेगी, टैक्सेस छोड़ेगी, तो कौन मेड इन पाकिस्तान अफोर्ड करेगा। नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, जैसे ही वो अपने 2 दिन के दौरे जो कि कह लें जापान और चाइना से फ्री हुए हैं, भारत की कह लें कि सरजमीन पर कदम रखा, वापस आए और यहाँ पर आते ही कह लें कि सेमिकॉन इंडिया 2025 की कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया और इसके अंदर भी जापान ने खूब साथ दिया, क्योंकि जापान के अंदर डेफिनेटली सी बात है, उन्होंने अपना जो एआई का एक इनिशिएटिव था वो सामने रखा। लेकिन एक और बड़ी बात जो इंडिया कर बैठा है वो ये है कि सिंगापुर के पीएम इंडिया के अंदर दाखिल हो चुके हैं, दिल्ली में मौजूद है, उनका नाम है लॉरेंस वोंग। और अगर इनकी बात की जाए तो 60 साल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जो रिलेशनशिप है वो सिंगापुर के कह लें कि हमें इंडिया के साथ नजर आते हैं। और स्पेशली अगर डिस्कशन की जाए तो यहाँ पर सेमी कंडक्टर के अंदर भी ये कोलैबोरेट करेंगे। और सिंगापुर की अगर दूसरी साइड देखी जाए तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर पार्टनर भी हम लोगों को नजर आता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मिस्टर वोंग ने बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया है पीएम मोदी का। उन्होंने कहा है कि आप चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, आप मेरे इंडिया पर इतनी फोकस कर रहे हैं, कोई भी मुल्क अगर आपके साथ कह लें कि दगाबाजी करने की कोशिश करता है तो आप उनको अच्छा जवाब और रिस्पांस भी देते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए, जिस तरह से ट्रंप की ट्वीट वायरल होती हुई दिखाई दे रही है, उन्होंने कहा है कि भारत जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अभी जीएसटी में रिफॉर्म्स डाले हैं इंडिया ने, और जीएसटी में रिफॉर्म्स डालने का मतलब यही है कि भारत के अंदर जो चीजें हैं, अगर 28% उन पर टैक्स है तो वो 18% कर दिया जाए, ताकि लोग घरों से बाहर निकले और ये प्रोडक्ट्स खरीदें। ये ट्रंप को जो टैरिफ लगाए उसका जवाब देने के लिए किया गया है। लेकिन ट्रंप भी कह लें कि टेढ़ी दुम है, उसकी सीधी नहीं होती, और उसने कहा है कि भारत जो मर्जी कर ले, अभी सिर्फ सैंक्शंस लगाए हैं 50%, आगे बहुत कुछ कर सकता है। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि मोदी का जो ट्रंप के साथ झगड़ा चल रहा है, मिस्टर वोंग दिल्ली में पहुंच चुके हैं, और अगर टूरिज्म की बात की जाए तो जाहिर सी बात है एक नया मोड भी हमें नजर आएगा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। इनकी इस पर क्या राय है और मोदी जिस तरह से अपने मुल्क को लेकर चल रहा है, और मुल्कों को क्या कुछ सीखना चाहिए? पहली बात तो ये कि इंडियन गवर्नमेंट जैसी भी है, मोदी का किरदार जैसा भी है, इंडिया में गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। जमहूरी तौर पे मोदी सरकार आई है, मजमूई तौर पे अवाम ने वोट दे के उन्हें लाया है। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान में अब नाम नहीं लिया जा सकता, वरना उठा के ले जाते हैं घर से। पिकअप सर्विस। हाँ, पिकअप सर्विस है और बड़ी क्विक है, उसमें बात बताते भी नहीं है कि लेके कहाँ जा रहे हैं। और उसके अलावा बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है फिल वक्त, जो पीडीएम सरकार है, उसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, इन दोनों ने 30 साल मिल बांट के हुकूमत पाकिस्तान पे की हुई है। इन पे टैरिफ्स या इन पे जो बैरूनी ममालिक हैं वो बड़ा कम एतबार करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले जब एक दफ़ा एतबार टूट जाता है तो दोबारा एतबार बहुत मुश्किल से बनाया जाता है। और इन्होंने, लोगों को पता है कि इमदादें आई, अभी सैलाब का दौर चल रहा है, अभी सैलाब आया हुआ है, मेरा इलाका, मेरा हाफिजाबाद से ताल्लुक है, मेरा इलाका डूबा हुआ है सारा। लेकिन इमदाद के नाम पे क्या आ रहा है? एक एक पैकेट बिस्किट, एक एक चाय की पत्ती, छोटी छोटी डिब्बियाँ, और वो कितने खानदानों के लिए? 5-5 खानदानों के लिए। अब उसमें बताएं कि जब ये कोई भी आलमी इदारा जब ये हालात आके देखेगा या सर्वेज करेगा या आवाम उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगी, तो उसके बाद कैसे इन पे कोई ट्रस्ट करेगा? सो बेसिकली अगर हमारा मेन इशू ये है हमारे पास डेमोक्रेसी, जब हमारी वो दुरुस्त हो जाएगी उसके बाद सारा कुछ बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब हम पाकिस्तान में रह के ये कहेंगे कि भाई हाँ, हम उस पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं कि जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, या जिसके लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी थी, या जो कायदे आज़म ने जिसके लिए मेहनत की थी। सबसे पहले तो पाकिस्तान की अगर हम इकॉनमी की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल से दुनिया की छठी बहुत बड़ी इकॉनमी है। लेकिन अगर हम जहाँ तक बात करें इंडस्ट्रियलिस्ट की, या हम बात करें कि जी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं लग रही, यहाँ पर मेड इन पाकिस्तान का टैग जो है वो इतना कम क्यों है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पार्लियामेंट के अंदर जब अशराफिया आकर बैठेगी, जब फॉर्म 47 की गवर्नमेंट आकर बैठेगी और वो आकर अपने लोगों को नवाजेगी
और अपने लोगों को इंपोर्ट पॉलिसीज़ के अंदर कमी करके देगी, अपने लोगों को इंपोर्ट के अंदर टैक्सेस रिफॉर्म्स करेगी, टैक्सेस छोड़ेगी, तो कौन मेड इन पाकिस्तान अफोर्ड करेगा? जब आप देखेंगे कि जी चाइना से जो चीज़ आ रही है वो सस्ती है, मेड इन पाकिस्तान महंगी है, लेकिन आप कहते हैं कि जी मेड इन पाकिस्तान भी हो और इंपोर्ट भी हमारी ना बढ़े, तो ये एक पूरा रिफॉर्म है जो करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर वो लोग लाकर बैठाने पड़ेंगे जो वाकई इस अवाम के मैंडेट पर आए हों, इस अवाम को अवाम के वोट पर आए हों, फिर ही पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान का जो एक स्लोगन है वो आ सकेगा। दूसरी बात आपने की इंडिया अमेरिका की और पाकिस्तान और अमेरिका रिलेशन की, तो आप ये देख लें कि इंडिया में 1.5 अरब लोगों की आबादी है, तो अमेरिका एंड पर जाकर उस 1.5 अरब मार्केट को ही टच करेगा, वो 24 करोड़ 25 करोड़ की मार्केट को टच नहीं करेगा। उनका फ़ायदा वहाँ पर है। जो खुददार नेशन और खुददार कौमें होती हैं वो अपने लोगों का सोचती हैं, उनके लोगों का भला इंडिया के साथ है, हमारे साथ नहीं है। अभी आपने देखा कि सुई गैस निकली, आपने देखा पेट्रोल निकला, तेल निकला, आपने देखा कि जी यूरेनियम के एक ज़खायर बलोचिस्तान के अंदर निकले, तो अमेरिका को उससे फ़ायदा है। अमेरिका इस वक्त वो लेने की कोशिशों में है जो हम देखते हैं काफ़ी हद तक वो इन अमेरिकन पपेट्स को लाकर ये इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करके, इन इस्टेब्लिशमेंट को डॉलर्स के पीछे लगा के वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हो चुका है। लेकिन अगर जहाँ तक हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो ये एक पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर, पीसफुल नेबर्स के लिए हमें एक दूसरे के साथ बिल्कुल साथ बैठना चाहिए, ना कि सिर्फ साथ बैठना चाहिए बल्कि अपनी तजारत को भी इनके साथ खोलना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल बहसें हैं या पॉलिटिकल जो एक क्लैश है हमारा और उनका, तो ये इसको ख़त्म करना चाहिए और आवाम का सोचना चाहिए जो सारी दुनिया आवाम के लिए सोचती है। लेकिन फिर बात वही है, जब ये सारे आई अपने मुफाद के लिए हैं, ये सारे आई फॉर्म 47 के ऊपर हुए हैं, ये आई सिर्फ अपने आप को नवाजने और अपने आप को चीज़ें बख्शने के लिए आए हैं, तो ये अवाम का कहाँ सोचेंगे, अवाम का भला कहाँ सोचेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फॉरेन पॉलिसी से। आज से तकरीबन 3-4 माह पीछे चले जाएं तो लोग कह रहे थे कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो बड़ी खराब कर रहा है। जयशंकर जो है ना उससे अपनी फॉरेन पॉलिसी सही हो रही है, वो एक फॉरेन मिनिस्टर उसे हटाना चाहिए। लेकिन उसके बाद आप चेक करें जिस तरीके से इनके रशिया के साथ रिलेशन हुए, उसके बाद इन्होंने पता नहीं कितने शायद 60 मिलियन टन कुछ इस तरह से डील की ऑयल 11 की। मिलियन बैरल्स ऑयल 27 सितंबर से लेकर 27 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक खरीदा है। देखिए ये एक अच्छा मूव हो गया। उसके बाद एससीओ में गए, वहां पे जाके इनकी जिस तरीके से पुतिन से मुलाकात हुई या बाकी जो भी सीनियर थे तमाम कंट्रीज के, वहां इनकी बहुत ज्यादा डील आपस में हुई। उसके बाद अब आ जाए सिंगापुर की तरफ। सिंगापुर से थोड़ी सी बात करता हूँ कि क्रिश मूवी इंडिया की एक आई थी, मैंने सबसे पहले सिंगापुर को उस मूवी के अंदर देखा था। ठीक है, वो बचपन में हमने बड़ी मूवी देखी है। उसके बाद आप देखेंगे अब सिंगापुर के साथ इनके जो रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, इंडिया सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं उसमें आगे जा रहा है। तो भाई पिछले तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर जब टैरिफ लगाया ट्रम्प ने कहा कि मैं इनको झुका लूंगा, तब इंडिया के चाइना के साथ भी रिलेशंस बेटर हुए। इन दोनों की आपस में जंग थी, वो एक साइड पे थी। लेकिन चाइना के साथ छोड़े, मलेशिया के साथ, मलेशिया ने इतना ट्रोल किया इंडिया को, लेकिन स्टिल मलेशिया खड़ा है इंडिया के साथ। देखें, जो भी कंट्री इंडिया को ट्रोल करता है फिर वो बाद में इंडिया के आगे झुकता भी है। ये चीज़ हमने देखी है, हमने देखा है। सबसे पहले नेपाल को भी देखा है, ठीक है। उसके बाद हमने डिफरेंट कंट्रीज को देखा है, वो पहले आंखें दिखाते, बांग्लादेश को भी देखा है, वो बिजली भी ले रहे हैं, वो आंखें भी दिखा रहे हैं। तो बात आती है आज की, जो स्पेशली आपने जो पॉइंट उठाया था वो था सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट के साथ इनकी मीटिंग हुई है। तो भाई बात यही है कि वो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मौजूद है और इनकी कोई जाहिर सी बात है जब कंट्री में कोलैबोरेशन करने वाले हैं। फॉरेन इन्वेस्टर की बात की जाए तो सिंगापुर सबसे बड़ा पार्टनर नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए यही चीजें अब उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बेहतर होती जा रही है डे बाय डे। और अब ये चेक करें कि इंडिया ग्रो कैसे कर रहा है। अब देखें कि चाइना के साथ उनकी डिफरेंट डील्स चल रही है, रशिया के साथ उनकी हल्की ट्रेड चल रही है। उसके बाद ट्रंप जो है वो अपनी टांग जो है दोबारा से घुसा रहा है और ट्रंप ने, मुझे लगता है कि अपनी टांग तड़वा के जब तक नहीं बैठेगा तब तक ये बंदा, इसको सुकून नहीं आएगा। आप देखिए कि वो कह रहे हैं मैंने मजीद टैरिफ बढ़ाना है। भाई आपको ये नजर नहीं आ रहा दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली एक कंट्री है और जैसे वो फास्ट ग्रोइंग चल रही है, जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं 2027-28 या मैक्सिमम 30 तक वो फर्स्ट सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, हाँ तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो आप उसके साथ पंगे डायरेक्ट पंगे ले रहे हैं। उसके बाद आप चाइना के साथ पंगे ले रहे हैं। फिर चाइना और इंडिया जब मिले हैं, चाइना और देखें असल ट्रंप को मसला कब हुआ है, जब इंडिया और रशिया के रिलेशंस बेटर हुए हैं। क्योंकि अमेरिका और क्या कहते हैं रशिया के रिलेशंस तो भाई मोदी ने ट्रंप के टैरिफ्स को
कह लें कि बर्दाश्त करने के लिए, उसको जवाब देने के लिए अपने जीएसटी में रिफॉर्म्स ले आया है। उसने कहा है कि ठीक है, अगर एक एसी 28% पे कह लें कि उस पर टैक्स लग रहा है तो आप 18% पे आ जाएं, आप खरीदो आके, अपने मुल्क को आगे लेकर जाओ। तो ये भी एक अच्छा, मतलब इतना लोग उसको कहते हैं वो चाय वाला है, वो अंगूठा छाप है, लेकिन उसका दिमाग आपको लग रहा है कुछ ऐसे। उसमें एक बात ये है कि वहाँ पे इंडियन जो कर लें आप पार्लियामेंटेरियंस कर लें या आपकी उनकी जो एलीट क्लास है या लोग जो सरकार को मशवरे दे रहे हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो मेरिट पे आए हुए हैं। यहाँ पे नीचे से लेके वो कहते हैं कि आवे का आवा ख़राब है, यहाँ पे नीचे से लेके एंड तक लोग सिफारिशों पे आए हुए हैं। यहाँ पे कोई एसी, कोई डीसी या कोई भी इंतज़ामिया का बंदा वो मेरिट पे नहीं आया। बड़े कम 100 में से 1% चावलों में वो एक राई के दाने के बराबर लोग जो हैं वो मेरिट पे आए हुए हैं। और जब इतने कम लोग मेरिट पे आएंगे तब यही हालात होंगे। और उसके अलावा बात यह है कि मोदी सरकार अपनी आवाम को रिलीफ दे रही है, वो इसलिए कि उनके पास खजाने में कुछ है। खजाना तो हमारी गवर्नमेंट पहले खा चुकी। $700 बिलियन के रिजर्व्स। हाँ जी, और इसी बरक्स पाकिस्तान में भी आज $1 बिलियन के ढूंढ के दिखाएं मुझे, खजाने में मिलते हैं कि नहीं। इतनी बुरी भी हुकूमत नहीं है पाकिस्तान की जितना आप कह रहे हैं। इतनी अच्छी भी नहीं है ना। मैंने हालात देखे हैं। मेरा एक काश्तकार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। मेरी सारी फसल तबाह हो चुकी है। 60-70 एकड़ का मैं मालिक हूँ, वो सारी तबाह हो चुकी है। मुझे हर्जाना कौन देगा? क्या गवर्नमेंट देगी? वो गवर्नमेंट जिसने मेरी गंदम की फसल पकी हुई थी, इसने यूक्रेन से या बाहर से गंदम खरीद ली, मेरी गंदम का रेट नहीं लगा। मैं जो सारा साल जो एक पर मन जो है वो मैं 3200-3300 खर्चा कर रहा हूँ और मुझे गवर्नमेंट खरीद रही है 2800-2900 पे गंदम। तो मैं कैसे उसे कहूँ कि सरकार अच्छी है मेरी? मुझे एक पॉइंट तो गवर्नमेंट दे, मुझे एक पॉइंट दे गवर्नमेंट कि मैं उसको अच्छा कहूँ, मैं उसकी तारीफ करूँ। मुझे एट दी एंड क्या बताया जाता है? मैं हफ्जाबाद का रहायशी हूँ, मुझे बताया जाता है कि लाहौर में हमने फलाना पुल बनाया है। ओ भाई, मैंने उस पुल का क्या करना है जब मेरा घर हफ्जाबाद में है? आपने कहा कि आपका ताल्लुक है काश्तकार घराने से। यहाँ पर हम फार्मिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं भारत की, उसके पीछे तो अमेरिका पड़ा हुआ है कि इंडिया की फार्मिंग इंडस्ट्री बड़ी इंप्रूव है। यहाँ पे नहीं है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो लोग मेहनती हैं, उन लोगों ने मेहनत की है, उस सरकार ने उन्हें सब्सिडीज दी हैं, उस सरकार ने उन्हें ग्रो करने में हेल्प की है। यहाँ पे उसके बरक्स उल्टा होता है। यहाँ पे हमेशा दबाया जाता है काश्तकार को, हमेशा दबाया जाता है किसान को। किसान, हम अपने एहतजाज कर रहे थे अफजाबाद में, हमें ऊपर से पुलिस ने डंडे मारे हैं। वही वजह, हमारा मुल्क नहीं है, हम टैक्स पेयर्स नहीं है। अब यही सवाल मैं कर दूं थोड़ा सा बुलंद तो मुझे उठा के ले जाएंगे। अब डर आता है भाई काले डाले वालों से। मरियम नवाज सब दी माँ, बहुत बेहतरीन, अच्छी बात है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से। लेकिन फिर एट दी एंड रिक्वेस्ट यही है कि भाई रिस्पेक्ट कराएं हमसे, हमें डरा के नहीं, हमसे रिस्पेक्ट कराएं काम करके, अमल से। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बात खत्म करते हैं। लास्ट सवाल हमारा ये है कि मैंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की है कि पाकिस्तान की काफ़ी यूथ पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जाना प्रेफर करती है और इस मुल्क में कहते हैं कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आती हैं। तो इन फ्यूचर क्या कुछ आपको देखने को मिलने वाला है? क्योंकि अभी तक पाकिस्तान, लेट मी करेक्ट यू, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नज़र उसे नहीं आती जिसने हलाल कमाने का सोचा हुआ हो। यहाँ पे अगर आपने हराम कमाना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपने रिश्वत लेनी है, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके लिए सीट्स अवेलेबल हैं, आपके लिए सारा कुछ है। लेकिन शर्त यह है कि आपने हराम कमाना है। आपने उन लोगों के साथ रहना है जिन्होंने बच्चों पे जुल्म किया, जिन्होंने औरतों को चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया। अगर आप लोगों ने उन लोगों के साथ रहना है तो आपके लिए बहुत से मौके हैं पाकिस्तान में, आप बिल्कुल ना छोड़ के जाएं। लेकिन अगर आपने मेरी तरह हलाल रिज़्क कमाना है थोड़ा बहुत, तो फिर भाई छोड़ के चले जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा हुआ। ये मैं लास्ट बात कर रहा हूँ आपसे। कुत्ते वाला प्यार लेकिन ट्रम्प वाकई बहुत दोगला है। खुद भी रशिया से कह लें कि उनके अंदर उनके इन्वेस्टर्स नजर आ रहे हैं हम लोगों को, और स्पेशली अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर एटम के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें अमेरिका की नजर आ रही है। रिलेशन तब खराब हुए जब चाइना बीच में आ गया है। बिल्कुल ऐसा है। देखें, यही तो बात है। अमेरिका को पता है कि चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अगर इंडिया और चाइना की आपस में कोलैबोरेशंस हो गई तो भाई अमेरिका जो सुपर पावर बना है, अमेरिका गया, अमेरिका उठ गया। और देखिए चाइना के पास भी बहुत वसाइल है, चाइना के पास भी आबादी है और मेहनती लोग हैं। इंडिया के पास भी ऐसा ही है। इंडिया के पीपल जिस चीज़ से बाइकआउट करते हैं तो वो अपना लक्षद्वीप जजीरा बना के बैठ जाते हैं, वो भी बाइकआउट कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिससे अभी अमेरिका डर रहा है, जिस वजह से वो कहते हैं ना बुखलाहट का शिकार है। उसे समझ नहीं आ रहा, उसके सिर्फ हाथ में एक चीज़ है, टैरिफ, और वो टैरिफ जो है लगाई जा रहा है। आप देखें
कि अभी के जो ऑन स्पॉट चीज़ें चल रही हैं उसमें इंडिया को ऐसा कोई मसला में देखने में नहीं मिला। वो जिस तरीके से पहले ग्रो कर रहे थे उसी तरीके से करें। आप देखें कि मेरा ख्याल 8 से 9 साल और के बाद स्पेशली अगर हम लोग सिंगापुर की बात करें, इनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, लॉरेंस वोंग की, तो यहाँ पर जो पहलगाम अटैक है उसको भी कंडेम किया जाएगा। उसको तो हम सब कंडेम करते हैं। देखिए इस तरह की टेरर जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं होनी चाहिए। हम सब टेररिस्ट को जो है ना हम चाहते हैं कि वो अमन हो। हाँ, अमन-ओ-अमान पीस के साथ रहना चाहिए। देखिए पाकिस्तान इंडिया की वार लगी थी, हमने तब भी यही बात की थी कि यार हमेशा गरीब का बच्चा मरता है तो वार नहीं होनी चाहिए। आप आराम से एक पेज पे बैठो, एक पेज पे बैठ के जहाँ कहीं दुनिया के अंदर दहशतगर्द छुपे हुए हैं उन सबको इंटरपोल के थ्रू या इकट्ठे होकर उन सबको उखाड़ो वहाँ से, लेकिन पीस के साथ रहना चाहिए। और अभी भी हम यही पैगाम देते हैं। देखिए इंडिया पाकिस्तान का एक मैच भी होने जा रहा है तो वहाँ एक ना पीस का एक मैसेज आना शुरू हो गया है। तो इस तरह के मैसेज जो है वो दुनिया को जाने चाहिए। लॉरेंस जैसे वोंग आया हुआ है इंडिया के अंदर, तो अभी इनकी जो आपस में डील्स होंगी क्योंकि कंट्री लेवल पे है और ये हमारे इस तरह नहीं है कि 3 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, वहाँ 15 साल से मोदी ही चल रहा है। तो जो इनकी डील्स होंगी वो डेफिनेटली 50 साल लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगी। और जब ऐसी डील्स आपकी कंट्री के लिए होती हैं तो आपकी कंट्री फिर पीछे नहीं मुड़ के 60 साल एक लंबा सफर होता है किसी बिल्कुल। भी मुल्क के लिए, जनरेशन और है। बनाए रखना। बिल्कुल ऐसा है। देखिए एक पूरी जनरेशन है। अब देखिए कि कंट्री वही तरक्की करता है जो अपनी बातों पे कायम रहता है। आप यू टर्न नहीं ले सकते। आपने एक डील कर दी तो एक डील कर दी। अब इनकी जो डील हो जाएगी वो 60 साल मोदी है। मोदी का खैर आगे बेटा तो आ ही नहीं सकता। मोदी का कोई आ जाए या जो भी आ जाए तो वो उस डील पे कायम रहेगा आगे। आगे तो डेफिनेटली उनके कह लें कि हमें नजर आएंगे। स्पेशली मैंने जीएसटी की बात की कि उसमें भी बहुत सारे रिफॉर्म्स डाले जा रहे हैं, और जिस तरह से रिफॉर्म डाले जा रहे हैं वो इसलिए है कि उनकी अपनी आवाम घरों से बाहर निकले, चीजों को खरीदना शुरू करे, और जितना टैक्स कह लें कि लगा रहे हैं, जैसे एसी 28% टैक्स है उसके ऊपर 18% कर दिया गया है। तो ये भी एक बड़ा इनिशिएटिव नजर आ रहा है सिर्फ ट्रम्प को जवाब देने के लिए। बिल्कुल ऐसा है। देखिए ट्रम्प कह रहा है कि मैं टैरिफ बढ़ा के इनको जो है वो घुटनों के ऊपर गिरा दूंगा, लेकिन भाई नहीं। उसके बाद उन्होंने देखें अपनी आवाम के लिए जीएसटी को कम किया कि यार आवाम तक देखें। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ जो सिचुएशन है वो फ्लड की वजह से बड़ी खराब चल रही है। बिल्कुल, ये इंडिया बात के अंदर है। भी पंजाब जो है वो सारा डूबा हुआ है, पंजाब सारा तबाह हुआ है। तो चलें कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जिस इनिशिएटिव से उन गरीब लोगों के लिए हेल्प होगी। तो मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा मूव है। और स्पेशली ट्रम्प के मुंह पे एक बड़ा तमाचा है। ट्रम्प जो खुद को बड़ा 30 मार खान समझता था कि मैं जो मूव करूंगा वो मेरा मूव जो है वो सबसे बेहतरीन मूव होगा, लेकिन क्या कहते हैं ना नेले पे दला फेंकना। तो मोदी ने एक दला फेंका और ऊपर से मोदी आज मैं ना थोड़ी सी रेलिवेंट बात है लेकिन बात करूंगा। आज मैं ट्विटर चेक कर रहा था तो वहां पे एक ट्रेंड चल रहा था कि जहां भी एससीओ में सबके साइन हुए ना मीटिंग में, तमाम ने साइन किया और मोदी ने अंगूठा लगाया हुआ है। लोग उस चीज पे मोक कर रहे थे कि यार ये क्या है। मैं कहता हूँ कि ठीक है उसने बेशक अंगूठा लगाया, लेकिन आप उसकी स्ट्रेटजी चेक करो जाके। Exactly. भाई आप ठीक है आप अंगूठा लगाओ जो मर्जी करो, आपने क्या आपने चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी अपने हाँ। मुल्क को। लोगों के पीएम्स दूसरे मुल्कों के अब ती- पीएम्स आपके मुल्क में आ रहे हैं, और आप एससीओ में जाकर कह लें कि अपना जो पहलगाम अटैक है उसको कंडेम करवा रहे हैं, और सेमीकंडक्टर सेमीकॉन इंडस्ट्री आप बन बिल्कुल। रहे हैं। तो और आपको क्या चाहिए? इस तरह हमें भी अंगूठा छाप मिले तो हम क्यों नहीं उसको प्रेफर बिल्कुल करेंगे? ऑटोमोबाइल में वो पहले आगे चल रहे थे, ठीक है। बाकी उनकी जो सारी मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर हो रही है। अब वो चिप्स में भी आगे आ रही है। तो डे बाई डे भाई वो ग्रो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं। देखें दुनिया दो के पीछे धकेलती है, वो कहीं ना कहीं से किसी ना आगे किसी निकल दूसरे जाते कंट्री हैं। के साथ हाथ मिला के आगे निकल जाते हैं। देखिए हमेशा कामयाब वही बंदा होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपनी कंट्री को प्रायोरिटाइज करता है। अब देखिए कि चाइना और इंडिया के कितने क्रैशेस थे, लेकिन उनकी ट्रेड चल रही है। रशिया के साथ मसले मसाइल थे लेकिन उनके साथ उनकी ट्रेड चल रही है। अब देखिए सिंगापुर के साथ उनकी ट्रेड स्टार्ट हो गई है, उनके मुआहदे हो गए हैं, ट्रेड भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वो चीजें हैं जो आपको एज अ यूनिट बना के आगे लेके जाती हैं, एज अ कंट्री बना के आगे लेके जाती हैं। यहाँ पे मैं मोदी की डेफिनेटली तारीफ करूंगा कि यार आप अगर तीन कंसेक्टिव इलेक्शन जीते हो ना, तीन कंसेक्टिव इलेक्टेड हुए, तो उसके पीछे भी कोई रीजन है। उसके पीछे भी यही रीजन है कि आप अपनी कंट्री के साथ खड़े हो। आप देखें अगर हम बात करें तो पिछले तकरीबन 2012 से पीछे चले जाते हैं तो इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे इतना रिकॉग्नाइज कोई भी नहीं करता था। जैसे ही हमारी सिचुएशन थी सेम उनकी सिचुएशन खड़ी हुई थी। उसके बाद हमारा 13 के बाद पहले नून लीग आई, फिर पीपल्स पार्टी आई, फिर इमरान खान आया, दोबारा से नून लीग आई, वहां चले जाएं, मोदी आया, बीजेपी आई, मोदी आया, दोबारा बीजेपी। मतलब एक ही पार्टी एक ही प्राइम मिनिस्टर जो है वो रूल करी जा रहा है। तो यही वो चीज होती है कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो आप किसी भी मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है जो भी आपकी कंट्री आपको विजनरी होना चाहिए। हाँ जो भी आपकी कंट्री में प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है जिसको आपने होता दिया हुआ है उसका भी लॉन्ग टर्म लेके चलो, कम से कम 15-20 साल दो वो आपको आगे लेके जाएगा। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात की जाए इंडिया की तो डेफिनेटली सी बात है, जिस तरह से लॉरेंस वोंग इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और बहुत ज्यादा इनिशिएटिव एमओयूज साइन करते हुए हमें भारत के साथ नजर आते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत जल्द ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और जितना कह लें कि फ्लड अगर बात कर चुका है इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब को, वो भी हम लोग देख रहे हैं। और कह लें कि जीएसटी के अंदर जितने रिफॉर्म्स है पीएम मोदी डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी एक कमाल का इनिशिएटिव है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।